श्री गणेशाय नमः। मैं मूषक हूँ। श्री गणेश बुद्धि और विद्या के देवता हैं। उनकी पूजा करते समय अथर्व शीर्ष पढ़ा जाता है। मैं आपको गणपति अथर्व शीर्ष अर्थ सहित समझाने आया हूँ। अथ श्री गणपत्यथर्व शीर्ष प्रारंभ। ओम भद्रं कर्णेभ्यः श्रेणुयाम देवा है। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा है। स्थिरारंगस्तुष्टुवाक्सस्तनूभ्यः व्यशेम देवहितं यदायुः। अर्थ, हे देववृंद, हम अपने कर्णों के माध्यम से कल्याणकारी वचनों को सुने। जो भी याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य हैं, हम अपनी आंखों से उस मंगलमय कार्यों को संपादित होते देखें। तथा हे देववृंद, रोग मुक्त इंद्रियों एवं स्वस्थ शरीर के माध्यम से आपकी आराधना करते हुए हम भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा निर्धारित आयु को प्राप्त करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अर्थ, महान कीर्तिवान तथा ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ तथा सबको पोषण देने वाले पूषा अर्थात भगवान सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनके चक्र के समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। अरिष्टनेमि जो प्रजापति हैं तथा सभी पापों का नाश करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेद वाणी के स्वामी सतत वर्धनशील बृहस्पति हमारा कल्याण करें। हे ईश्वर, सर्वत्र शांति की स्थापित हो। ओम नमस्ते गणपते। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थ, भगवान गणपति को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। एकमात्र तुम ही करता हो। तुम ही एकमात्र धर्ता हो। तुम ही एकमात्र हरता हो। निश्चय ही तुम ही सब रूपों में उपस्थित ब्रह्मा हो। तुम ही साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि। मैं न्याय संगत कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अव मां, अवक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम, अवानुचान्मव शिष्यम, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। अर्थ, हे श्री गणेश, आप मेरी रक्षा करो। आप वक्ता अर्थात बोलने वाले की रक्षा करो। आप श्रोता अर्थात सुनने वाले की रक्षा करो। आप दाता की रक्षा करो। आप धाता की रक्षा करो। व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो। आप शिष्य की रक्षा करो। आप पश्चिम से रक्षा करो। आप पूर्व से रक्षा करो। आप उत्तर से रक्षा करो। आप दक्षिण से रक्षा करो। आप ऊपर से रक्षा करो। आप नीचे से रक्षा करो। आप सब ओर से मेरी रक्षा करो। आप चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वं वाम्यस्त्वं चिन्मय, त्वमानंदमयस्त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। हे गणपति, तुम ही वाङ्मय तथा चिन्मय हो। तुम ही आनंदमय हो। तुम ही ब्रह्ममय हो। तुम ही सच्चिदानंद और अद्वितीय हो। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो। तुम ही ज्ञानमय तथा तुम ही विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापोऽनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अर्थ, ये संपूर्ण जगत तुमसे उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण जगत तुम में ही सुरक्षित रहता है। ये संपूर्ण जगत तुम में ही विलय को प्राप्त होगा। ये संपूर्ण जगत तुम में ही प्रतीति हो रही है। तुम ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम ही चारों प्रकार की वाणी अर्थात परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा हो। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं वस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं, इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों। तुम प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, राजस और तमस से परे हो।
तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। प्रत्येक योगी जन तुम्हारा ही नित्य ध्यान करते हैं। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वायु हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही ब्रह्मा हो। भू प्रभु स्व ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम ही हो। गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनंतरम अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम तारेण वृद्धम एतत्तव मनुस्वरूपम ककारः पूर्वरूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नादः संधानम संहिता संधियः सहसा गणेश विद्या गणकृष्य निचृत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपत्ये नमः। गण के प्रथम शब्दांश ग का उच्चारण करने के बाद वर्णों के आदि अर्थात उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार अर्थात म का उच्चारण करें। इसके बाद इसे अधचंद्र से सुशोभित करें। इस प्रकार गंग ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम ग बनता है। गकार प्रथम रूप है, अकार मध्य रूप है और अनुस्वार अनिम रूप है। बिंदु उत्तर अर्थात ऊपरी रूप है। नाद संधान होता है। ये सभी आपस में मिलकर ओमग ये रूप बनाते हैं। इसे गणेश विद्या कहते हैं। गणक इसके ऋषि हैं। निचृत गायत्री छंद है। गणपति देवता है। वह महामंत्र ओम ग गणपत्ये नमः है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत्यः प्रचोदयात्। हम एक दंत को जानते हैं, वक्रतुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती अर्थात गजानन हमें जागृति प्रदान करें। ये मंत्र गणेश गायत्री कहलाता है। एक दंतन चतुर्हस्तन पाशमंकुशधारिणम रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषक ध्वजम रक्त लंबोदरम शूर्पकर्णक रक्तवासम रक्तगंधानुलिप्तांगण रक्त पुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावर। भगवान एकदंत अर्थात श्री गणेश चार भुजाओं वाले हैं और वे अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण तथा लंबोदर हैं। उनके कर्ण सुख के समान बड़े बड़े हैं। वे रक्त के समान वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए रक्त पुष्पों से पूजे जाने वाले हैं। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। जगत का कारण तथा अच्युत हैं। सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रातपते, नमो गणपते, नम प्रमथपते, नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय, विघ्ननाशिने शिवसुताय, श्री वरद मूर्ते नमो नमः। व्रातपति को मेरा नमस्कार है। गणपति को नमस्कार है। प्रथम पति अर्थात शिवजी के गणों के अधिनायक को नमस्कार। लंबोदर एक दंत शिवजी के पुत्र तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। फल श्रुति एक दथर्वशीर्षण योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैः बाध्यते स पंचमहा पापात् प्रमुच्यते। यह अथर्वशीर्ष है। जो भी इसका पाठ करता है वो ब्रह्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसके सब प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाते हैं। वह सब जगह सुख को प्राप्त करता है तथा वो पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानो विघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। अर्थ जो भी इसका सायंकाल में पाठ करता है उसके पूरे दिन के पापों का नाश हो जाता है। प्रातः काल पाठ करने से रात्रि के पापों का नाश हो जाता है। जो प्रातः साय दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सभी जगह विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इदम अथर्वशीर्षम शिष्याय न देयम यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान भवति
सहस्रावर्तनात् यं काममधीते तन तमनेन साधे। अर्थ ये अथर्वशीर्ष इसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अपात्र को उपदेश देता है वह महापापी हो जाता है। इस अथर्वशीर्ष का सहस्त्र बार पाठ करने से उपासक जो भी कामना करता है उसे सिद्ध कर लेता है। अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यामंशनं जपति स विद्यावान भवति इत्यथर्वण वाक्य। ब्रह्माद्यावर्ण विद्या न बिभेति कदाचनेति। अर्थ जो भी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करते हुए इसका जाप करता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण ऋषि का वाक्य है। इसका पाठ करने वाले को कभी भय नहीं होता। यो दूर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति, समेधावान भवति, यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति, यह साज्यस्मिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अर्थ जो दूर्वा के द्वारा भगवान गणपति का यज पूजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धानी और लाई के द्वारा यज्ञ पूजन करता है वह यशस्वी तथा मेधावी होता है। जो सहस्र मोदकों द्वारा यज और पूजन करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जो देसी गाय के घी युक्त समिधा से यज और पूजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अष्टौ ब्राह्मणान समयग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमंत्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति। य एवं वेद इत्युपनिषद। अर्थ यज्ञोपरांत 8 ब्राह्मणों को समयक रीति से भोजन कराने पर व्यक्ति सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या श्री गणेश की प्रतिमा के समीप। इस अथर्वशीर्ष को जपने से इसकी सिद्धि हो जाती है तथा वह महाविघ्न, महादोषों तथा महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार ये जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। सह नावतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य करवावहै, तेजस्वितावी नमोस्तु मां विद्दिशावहै। ये ज्ञान हम दोनों का संरक्षण करें, हमारे उपयोगी हो, हम मिलकर पराक्रम करें, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो और हमारे बीच कभी द्वेष उत्पन्न न हो। इस प्रकार गणपति अथर्व शीर्ष पूर्ण होता है। श्री गणेशाय नमः।